महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत युद्ध में विजय के उपरांत पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक कर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी वापस लौट गए थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विश्राम कर रहे थे कि तभी उनके पास बलराम जी आए और बोले, कन्हैया, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा है, अब तुम ही उसका समाधान कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, बताइए दाऊ भैया, क्या पूछना चाहते हैं आप। तभी बलराम जी कहते हैं, हे कान्हा, इस महाभारत के युद्ध में ना जाने कितने अनगिनत योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गई, ना जाने कितनी स्त्रियां विधवा हो गई और ना जाने कितने घर उजड़ गए। ये सब सोचकर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। ना जाने मेरे मन को कितने अनगिनत सवालों ने घेर रखा है। कान्हा, मुझे बताओ कि महाभारत के युद्ध में जो भी हुआ, भीष्म पितामह का वध, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन दुशासन का वध, ये सब तो उचित था, परंतु हे कान्हा, महादानी कर्ण का ऐसा अंत क्यों। वह एक श्रेष्ठ मित्र, महान पराक्रमी योद्धा और महान दानेश्वर था, जिसने स्वयं ही माता कुंती को अर्जुन के अलावा किसी अन्य पांडव को ना मारने का वचन दिया था, जिसने अपने कवच और कुंडल ब्राह्मण वेश में आए देवराज इंद्र को दान में दे दिए थे। ऐसे महान दानवीर ने अपने किस कर्म का फल भोगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो सुनिए दाऊ भैया, वैसे तो दुर्योधन के अधर्म में जिसने भी साथ दिया था वह सब पाप के भागी बन गए थे। उन सभी को तो उनके कर्मों का फल मिलना ही था। कर्ण दानवीर होते हुए भी उसको दान से अर्जित पुण्य अंतिम समय में साथ नहीं दे सके, क्योंकि महाभारत युद्ध में 7 महारथियों के साथ अकेला लड़ता हुआ महावीर अभिमन्यु युद्ध भूमि में धराशायी हो गया था और वह पूरी तरह से घायल मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। तब उसने युद्ध भूमि में अपने समीप खड़े अंगराज कर्ण से अपनी प्यास बुझाने के लिए याचना इस विश्वास से की थी कि भले ही वह शत्रु पक्ष का है, महादानेश्वर होने के कारण वह कर्ण उसकी प्यास बुझाने के लिए जल अवश्य देगा। परंतु दाऊ भैया, उसके पास जल होने के बावजूद भी उसने जल इसलिए नहीं दिया था कि उसका प्रिय मित्र दुर्योधन नाराज हो जाएगा और उस जल को अभिमन्यु के आगे रणभूमि में बहा दिया और महादानी कर्ण जल दान नहीं कर पाया। उसने मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक की अवहेलना की थी और युद्ध भूमि में उस बालक अभिमन्यु को अपने सूखे कंठ के लिए प्राण त्यागने पड़े। हे दाऊ भैया, स्वयं के पास जल होते हुए भी मृत्यु के द्वार पर खड़े याचक को जल नहीं दिया। कर्ण के इस एकमात्र पाप ने उसके संपूर्ण जीवन में दान से अर्जित किए हुए पुण्य को नष्ट कर दिया। और बड़े भैया, काल की गति देखिए, उसी जल से उत्पन्न कीचड़ में कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और उस महारथी, महादानी, महापराक्रमी कर्ण की मृत्यु का कारण बन जाता है। यही तो कर्म फल है दाऊ भैया, इसे मैं स्वयं भी नहीं रोक सकता। किसी के साथ किए गए अन्याय का एक पल आपके पूरे जीवन की प्रामाणिकता को शून्य करने के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।